तो दोस्तों पेजर फट गया है। इज़राइल के ऊपर आरोप आ रहा है और ये जो डिवाइस है ये लेबनान में फटे हैं बहुत बड़ी संख्या में, 5000 के लगभग संख्या बताई जा रही है और उसके पास में एक इज़राइल कंट्री है, मुझे नक्शा बनाना नहीं आता है। तो इस इस कंट्री के दक्षिणी हिस्से में बहुत बड़ी संख्या में पेजर्स में विस्फोट किया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो कुछ लोगों को अचानक से ये शंका पैदा हो गई है कि क्या इस तरह से हमारे मोबाइल डिवाइसेज़ में अर्थात जो जीएसएम यूज़ करते हैं, जो 3G, 2G, 4G, 5G, 6G यूज़ होते हैं, क्या उनमें भी विस्फोट हो सकता है? तो इस पर भी थोड़ी-सी चर्चा करेंगे और ये पेजर डिवाइसेज़ के विस्फोट पर क्या बात चल रही है, इस पर भी थोड़ा क्लैरिफ़िकेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये पेजर डिवाइसेज़ क्या हैं? देखिए सन 2000 तक तो ये बाज़ार में दिखाई देते थे। ये एक तरह का डिवाइस था जो मोबाइल से के पॉपुलर होने से पहले भारत में काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन हाँ, हमारी क्रय शक्ति हमारे देश में बहुत कम थी, तो दिखाई कम देते थे, पर जिनकी थी वो लोग इसे लेते थे। तो इसको लोग जेब में रखते थे, एक तरह से आप इसका साइज़ समझ सकते हैं कि जो छोटे कैलकुलेटर हुआ करते हैं ना, उनके बराबर होता था और इनके ऊपर एक स्क्रीन होती है और स्क्रीन जो है वो कैलकुलेटर जैसी ही होती है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी कह सकते हैं, लेकिन ये बैकलाइट कम होता है। बैकलाइट मतलब इसके पीछे से लाइटिंग नहीं होती, बल्कि इसे आपको देखने के लिए ऊपर से लाइट की बौछार करनी पड़ती है। तो ये जो डिवाइसेज़ थे ना, ये केवल मैसेजिंग में यूज़ होते थे और मुझे नहीं लगता कि वॉइस कॉल के लिए इसका कोई यूज़ होगा। तो इसका नाम पेजर क्यों था? तो इसका बहुत सरल सा कारण है कि पेजिंग नाम की एक एल्गोरिथम होती है, पेजिंग। इसकी सहायता से इसमें कम्युनिकेशन होता था और मज़े की बात यह है कि आज के जो मोबाइल सिस्टम है, इसमें जो जीएसएम यूज़ होता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ होता है, वो भी पेजिंग एल्गोरिथम का यूज़ करता है। तो पेजिंग दोनों में कॉमन है। तो और बड़ा आपके अंदर आघात हुआ होगा कि क्या हमारा मोबाइल भी इससे, अरे नहीं, 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 वो बात नहीं है। एल्गोरिथम का नाम सेम है लेकिन सिस्टम दोनों के अलग-अलग हैं। तो इसमें होता क्या था कि जैसे मान लो आपके पास एक, पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। आपके पास एक पेजर है, पेजर डिवाइस है और इसको दूसरे पेजर डिवाइस से कम्युनिकेट करना है। तो ये क्या करता था, इसमें टावर हुआ करता था, रेडियो टावर कहते हैं जिसको, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता था ये, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी वो जीएसएम वाली फ्रीक्वेंसी से अलग होती थी और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी टावर जो है, यहाँ से जो है सिग्नल आपके, मान लीजिए ए से बी को मैसेज भेजना है तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी टावर के पास जाता था, रेडियो टावर के पास जाता था और रेडियो टावर जो है वो फिर वो एक सेंट्रल सिस्टम जो पेजर का होता था उसको भेजता था मैसेज। और क्योंकि पेजर जो है वो मोबाइल डिवाइस था, यानी कि कहीं भी यूज़ कर सकते थे चलते फिरते में, तो ऐसे बहुत सारे रेडियो टावर होते थे जो अपने क्षेत्र में आए हुए पेजर को रजिस्टर कर लेते थे कि अच्छा ये पेजर यहाँ पर है। अब मान लो कि ये 3 टावर है, T1, T2 और T3 और एक कहीं दूसरे एरिया में टावर है, T4। तो इसने यहाँ भेजा, तो यहाँ से ये सेंट्रल सिस्टम में गया। ये एक मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज ये फंक्शनिंग ही नहीं है, तो इस पर एग्जैक्टली क्या होता था ये कोई बहुत महत्व की बात नहीं है और आज क्या होता है ये तो नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ ही है। वो वहाँ जो हुआ है वहाँ शायद किसी कारण से इन लोगों ने मिलकर इसे फिर से ऑपरेटिव किया था, जो वास्तव में पूरी तरह से अनऑपरेटिव सिद्ध हुआ, ये बात दूसरी है। तो सेंट्रल सिस्टम की तरफ ये जाता है और सेंट्रल सिस्टम को पता होता है कि ये किस टावर के पास इस समय बी नाम का पेजर है, ए नाम के पेजर से मैसेज जाना है। तो मैसेज जाने से पहले वो सेंट्रल सिस्टम में जब मैसेज गया तो मैसेज एग्जैक्टली वहाँ पहुँचने से पहले सेंट्रल सिस्टम ये सर्च करेगा कि कौन से टावर के अधीनस्थ के अंदर वो बी है, वो उस टावर को भेज देगा। वो कैसे भेजेगा, वो शायद बिछी हुई तारों के माध्यम से कम्युनिकेशन होगा या सैटेलाइट से भी हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रूल होता है प्रोटोकॉल का। तो प्रोटोकॉल तो यही है कि ये इसको भेजेगा, तो प्रोटोकॉल तो यही है कि यह इसको भेजेगा टावर को, सेंट्रल सिस्टम। और जब टावर यहाँ से, टावर जो है ना वो इसको पता होगा कि इसके अधीन है इस समय ये बी, तो वो बी को मैसेज भेज देगा और बी जो है वो उसे, क्योंकि वो एक एन्क्रिप्टेड मैसेज होता है तो बी बी इसके अंदर और भी बहुत सारे पेजर होंगे इसके अधीन, तो उनको वो मैसेज समझ नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच एक की स्थापित हो जाएगी। ये टावर T3 और बी, पेजर बी के बीच एक प्रकार की की स्थापित हो जाएगी, एक इंक्रिप्शन हो जाएगा और किसी और पेजर के पास अगर मैसेज पहुंचता भी है तो वो उसे समझ नहीं पाएगा। तो ये तो पेजर हो गया। इसमें पेजिंग एल्गोरिथम कहाँ आई तो वो हम बता देते हैं। पेजिंग एल्गोरिथम ऐसे होती थी कि अभी जैसे मैं इस सारे को डिलीट करके केवल पेजिंग एल्गोरिथम को कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक टावर है टी, और टी को ये पता लगाना है कि इसके पास एक पेजर था। इसको ये पता चला जब पेजर आया था यहाँ पर, पेजर भी यहाँ पर आया था, तब उसे पता चल गया था कि यहाँ पेजर आया है, क्योंकि जैसे ही स्विचिंग होती है तो पेजर का ये कर्तव्य होता है कि वो एक बीप जैसा सिग्नल भेजता है। बीप सुनाई नहीं देती है, वो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की बीप है। वो उस सिग्नल के कारण ये जानता है कि यहाँ बी आया था, तो यहाँ बहुत सारे पेजर हैं। तो इसको जब बी के लिए मैसेज आया है तो वो पता लगाना चाहता है कि क्या बी अभी भी यहाँ पर है, तो वो एक मैसेज भेजता है छोटा सा। बहुत बड़ा भेजेगा तो सारे इनकी फूक जाएगी बैटरी सारे पेजरों की, तो वो छोटा सा मैसेज सबको भेजता है। ये वैसे ही ऐसे क्लास में चिल्लाकर कहो कि यहाँ सुमित के नाम से मैसेज आया, यहाँ कोई सुमित है क्या, यहाँ पे राजीव के नाम से मैसेज आया, यहाँ कोई राजीव है क्या, तो इसने बी है क्या ऐसा एक मैसेज भेजा। इसी को पेजिंग एल्गोरिथम कहते हैं। तो जैसे ये मैसेज सबको रिसीव हुआ, सब लोग जवाब दे सकते हैं ये इनक्रिप्टेड नहीं है, ये वाला मैसेज बी सी डी मान लो ये सारे ई एफ नाम से पेजर हैं, तो इन सबको ये रिसीव हुआ है और एनक्रिप्टेड नहीं है, सबने पढ़ लिया। लेकिन पढ़ लिया तो पढ़ना ही था। वो मैसेज ये है कि क्या यहाँ पर बी है, तो जवाब केवल बी देगा कि हाँ मैं हूँ बी। अब ये बात अलग है कि कोई झूठ भी बोल सकता है कि मैं भी हूँ,
तो उसके लिए फिर की और ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होते होंगे। तो जैसे ही इसको पता चला कि अच्छा बी यहाँ पर है, तो बी और टी के बीच, टावर के बीच एक एन्क्रिप्शन स्थापित हो गया, और अगला मैसेज जो है वो जो वहाँ से आया था, हमने अभी पिछले स्क्रीन में चर्चा की थी, ए से आया था, वो इसके साथ कम्युनिकेट कर लेगा, और कम्युनिकेट करते ही ये वाला मैसेज बी के पास पहुंच गया और बी को ए का मैसेज मिल गया। तो ये पेजिंग एल्गोरिथम है। पेजिंग एल्गोरिथम से मैसेज नहीं जाता है, पेजिंग एल्गोरिथम से ये पता चलता है कि वो वाला पर्टिकुलर पेजर हमारे अधीन है या नहीं, और अगर है तो कृपया वो हमसे बात कर ले। तो सीधी सी बात है कि बिल्कुल ऐसी ही एल्गोरिथम उसमें यूज होती है मोबाइल में, जीएसएम मोबाइल में, क्योंकि जीएसएम मोबाइल को भी मोबाइल टावर्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है। उसके टावर अलग होते हैं, कम्युनिकेट करके ये स्थापित करना होता है कि इस समय चलते फिरते या ट्रेन में बैठे हुए या बस में बैठे हुए आपका जीएसएम कौन से टावर के अधीन पहुंच गया है। जैसे ही वो उस टावर के अधीन पहुंचता है, टावर को पता चल जाता है कि ये मेरे पास है, वो पेजिंग मैसेजेस भेजता है समय समय पर, जब उसको उसके साथ कम्युनिकेट करना होता है, और पेजिंग मैसेज से वो पता लगा लेता है कि हाँ बिल्कुल ये चालू भी है और मुझसे बात करने की अवस्था में भी है। और जैसे ही ये बात स्थापित होती है, उसके बाद एन्क्रिप्शन हो जाता है। एन्क्रिप्शन के माध्यम से वो आगे का मैसेज, क्योंकि वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट मोबाइल सिस्टम होता है, वो आगे भेजता है। तो इसमें भी पेजिंग होता है, यानी कि मोबाइल सिस्टम में भी पेजिंग होता है और पेजर में भी पेजिंग होता है। लेकिन न केवल इसके टावर अलग हैं, तो इतना तो समझ ही सकते हैं आप, फिर तो पूरा हैकिंग का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा इसके माध्यम से, यानी कि मोबाइल के माध्यम से पेजर का, या पेजर के माध्यम से मोबाइल का। और फ्रीक्वेंसी भी अलग है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी है और ये जीएसएम की फ्रीक्वेंसी है, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज भी अलग हैं। तो इसमें विस्फोट कैसे हुआ है? तो विस्फोट तो ऐसा हुआ है कि देखो, अब बहुत से लोग दावा करने बैठ जाते हैं कि अरे उसमें तो चिप लगाई गई थी, ठीक है चिप लगाई गई थी। दूसरे लोग कहते हैं चिप नहीं, अरे तुम डरो मत, उसमें तो विस्फोटक डाला गया था, ऐसा किसी और के साथ नहीं होगा। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं लिथियम बैटरी में विस्फोट किया गया था, वो तो मोबाइल से भी हो सकता है। तो भाई एक बात बताना कि ये जितने भी दावे हैं, ये सारे दावे क्या किसी ऑथेंटिक सिस्टम से आ रहे हैं क्या? कुछ लोग तो ऐसे वेट कर रहे हैं जैसे अभी ऑथेंटिक सिस्टम से मैसेज एक बढ़िया सा पैगाम जारी होगा, लिखा हुआ सील सिक्का लगा के कि ऐसे किए थे हमने। ऐसा नहीं होने वाला ना, ये ऐसे ही रहेगा। आपको आखिरी में अगर कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाए तो उसकी भी ऑथेंटिसिटी जो है वो शक के दायरे में रहेगी। कारण ये है कि इनको आगे भी तो करना होगा ना कुछ, कि ये आखिरी था इनका, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने किसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है, इन्होंने किसी को, कंपनी को, कहते हैं ये ताइवान की कंपनी थी, तो ताइवान की कंपनी कुछ समथिंग अपोलो नाम से थी, और उस कंपनी ने कहा कि ये तो हमारा सिर्फ ट्रेडमार्क था, बनाते वो थे, और वो दूसरी कंपनी, दूसरे देश के लोग, और हमसे ट्रेडमार्क यूज़ करने के ही हमें पैसे मिल रहे थे। तो समझ रहे हो ना बात को, मतलब जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। अच्छा, इन्होंने जब ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो क्या इन्होंने पहले से बताया था कि हम करने वाले? नहीं, नहीं बताया था ना। और जब कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो क्या ये कंपनी को पता था, और कंपनी करने दे रही थी अपने पेजर्स को कॉम्प्रोमाइज़? जाहिर सी बात है कि ये भी हो सकता है कि कंपनी को ही ना पता हो। तो जब कंपनी को भी नहीं पता हो, बताया है किसी सरकार को नहीं बताया है, जो शिपमेंट कर रहे हैं शायद उनको भी ना पता हो, शिपमेंट की अलग कंपनी होती है ना, तो वो सिर्फ तुमको बताएंगे। तुम्हारा जो लेना ना देना, मतलब तुम और हम लोग जो यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे हैं, हमारे लिए वो एक बुलेटिन जारी करेंगे कि कैसे किया था हैक, अरे भूल जाओ। तो ये ऐसे होगा कि आपको केवल अंदाजे और कयास मिलेंगे, जब तक कि वो खुद ना चाहते हो कि वो आपसे इस पर्टिकुलर वे में डरें। और जिस वे में डराना चाहते हैं कि भाई भय कायम रहे, तो वो उस तरीके का ही आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और उतनी ही देंगे ये इंटेलिजेंस वाले। तो जो पब्लिक डोमेन इन्फॉर्मेशन है, हम उसी का यूज़ कर सकते हैं, और अपनी टेक्निकल एबिलिटी का यूज़ करके, मैंने बताया जो थोड़ा बहुत उसमें कमी थी, क्योंकि पेजर आज यूज़ ही नहीं होता है, तो वो थोड़ी एडजस्टेबल है, बाकी यही रहता है इसका सिस्टम। तो इन्होंने क्या किया होगा, अब इन सारे जो डिवाइस का यूज़ करना, या फिर इसको यूज़ करना, लिथियम बैटरी का यूज़ करना, ये जो भी किया होगा, अब ये कह रहे हैं कि मालवेयर डाल दिया था। देखो, अगर डिवाइस में चिप डाल दी है ना, तो मालवेयर कौन सा डाला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो एक एंड गेम ही हो गया कि डिवाइस में चिप डाल दी और तुमने काम कर लिया। उसके बाद इसको हैकिंग भी नहीं कह सकते। हाँ, अगर लिथियम बैटरी को गर्म किया है किसी कोड के थ्रू, तो ये कहीं ना कहीं एक हैकिंग है, क्योंकि कोड का यूज़ हुआ है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है कि वो एक्सप्लोजिव ही लगा दिया है और लिथियम बैटरी को गर्म नहीं किया, तो ये तो वारफेयर हो गया। इसको हम मिलिट्री टेक्नोलॉजी में ले जाएंगे, फिर ये हैकिंग तो रह ही नहीं जाती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हाँ, हैकिंग कहीं ना कहीं हुई है। इसको सोशल इंजीनियरिंग भी कहेंगे। देखो, एक प्रकार होता है हैकिंग का, सोशल इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि कोडिंग तो इन्वॉल्व ही नहीं होती है, आपको किसी तरह समझा बुझाकर आपका पासवर्ड बुलवा देते हैं आपसे, तो ये जो आपको पता भी नहीं चलता, तो ये तो होती है सोशल इंजीनियरिंग। तो ये सोशल इंजीनियरिंग भी है इसमें कि भाई आपको पेजर यूज़ करने के लिए बाध्य किया किसी ने, फिर आपने उस कंपनी को संपर्क किया, मतलब आपके दुश्मन ने, तो उसने संपर्क किया, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया, किसी को पता नहीं चलने दिया, और इस तरह से फोड़ा। तो इसको क्या कहेंगे? सोशल इंजीनियरिंग। तो हाँ, हैकिंग का पार्ट है ये भी, भले ही कोई लिथियम बैटरी गर्म की हो, भले ही डिवाइस को इसके अंदर एक चिप या डिवाइस लगाया हो। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं कि हाँ, उसके अंदर कोडिंग का यूज़ तो किया ही होगा, जो भी डिवाइस भी लगाया होगा, या लिथियम बैटरी को गर्म भी किया होगा, तो हाँ, ये भी एक हैकिंग है। लेकिन ये कोर हैकिंग नहीं है, कि इस लेवल की हैकिंग नहीं है कि आपको चिंता करनी पड़ जाए कि आपका डिवाइस भी हैक हो जाएगा, क्योंकि उस तरह की हैकिंग तो हुई नहीं है ना। इसको तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज कहेंगे। तो ये क्या हुआ है बेसिकली, एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग प्लस इसको कहेंगे कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये एक हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है, हाई लेवल की इंटेलिजेंस, यानी कि बौद्धिकता, ना कि गुप्तचरी। बौद्धिकता पोजेस की गई है, और गुप्तचरी तो की ही गई है, ये नहीं कह रहा कि नहीं की गई है।
तो ये इस तरह से है और मुझे नहीं लगता कि आपके मोबाइल को कोई खतरा है। मोबाइल को सबसे बड़ा जो खतरा ना होने का कारण है वो है एंड्रॉइड सिस्टम। कुछ लोग कहते हैं कि चीन का मोबाइल होगा तो वो तो कर ही लेगा। तो देखिए ऐसा है, चीन के मोबाइल में भी एंड्रॉइड सिस्टम लगा रहता है। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है ना कुछ शर्तें होती हैं। अगर आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है ना, तो ऐसा नहीं होता कि भाई गूगल बैठ गया कि भाई तुमने अगर बना लिया है तो तुम कोई भी हो अरे गेरे नत्थु खेरे लो प्ले स्टोर डाल लो और बेच दो, ऐसा नहीं होता। प्ले स्टोर को एक्टिवेट रखने के लिए भी गूगल लाइसेंस देता है और उसके लिए आपके डिवाइस को हैकिंग प्रूफ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सिद्ध होने के बाद ही गूगल जो है वो इनको लाइसेंस देता है। तो चाइनीज़ मोबाइल भी है ना, तो अगर उसमें प्ले स्टोर बाकायदा एक्टिवेटेड है और आपको अपडेट्स आते हैं और जब आपने खरीदा है उस टाइम का लेटेस्ट एंड्रॉइड है, अगर उसमें जैसे एंड्रॉइड 14 अभी चल रहा हो और आपके पास 10 हो, तो ऐसे भी डिवाइसेस आते हैं जिसमें अभी 14 चल रहा है और वो 10 में बेच रहा है लेटेस्ट मॉडल और डिवाइस, उसमें खतरा हो सकता है एक बार को। लेकिन जो 14 के साथ 14 को, 12 के साथ 12 को बेच रहा है, मतलब लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बेच रहा है, तो उसकी संभावना नील के बराबर है। क्योंकि लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बात तो पहले ही उसमें सारे पैचेस लगे होते हैं, ऊपर से उसका लाइसेंस देने के लिए गूगल जो है वो बहुत तरह की मगजमारी करवाता है आपके। जैसे आपको इंडस्ट्री खोलनी हो भारत में तो आप सब तरह के प्रदूषण से मुक्त अपने आप को सिद्ध करते हैं, वैसे ही। और फिर ये केवल यही नहीं रुक जाता ना, प्रदूषण मुक्त तो आप सीधे एक बार कर दोगे उसके बाद छुट्टी। लेकिन जो एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है ना, वो फीडबैक लेता रहता है कि आपके मोबाइल पर कुछ अनऑथराइज्ड एक्टिविटी तो नहीं चल रही है। अगर चल रही है उसको पता चलता है तो वो आपको आपके मोबाइल यानी कंपनी को दिया हुआ जो प्ले स्टोर का लाइसेंस है कैंसिल कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कंपनी का भट्टा बैठ जाएगा। मतलब जिंदगी में कंपनी एक ही काम कर पाएगी कि आपके कोड को, आपके मोबाइल में कोड इंजेक्ट किया था उसने, उसके बाद क्या हुआ? खत्म हो गई। अच्छा, तो मतलब उसको प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट छोड़ो तुम, वो तो कोड इंजेक्ट करने के लिए बैठी थी और हो गया। तो ऐसी कंपनी तो आप सोच नहीं सकते हो ना कि कोई होगी कि अपना अरबों का कारोबार कोड इंजेक्ट करने के लिए खत्म कर दें। वो भी आज के समय में जब उसको कारोबार करना ही है बाहर, तो वो कर ही रही है। अगर प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये इसी काम के लिए है, तो वो तो खत्म ही हो जाती है ना कंपनी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कुछ हो पाएगा। हाँ, सावधान तो रहना पड़ेगा। अगर आपका कोई एडवर्सरी नेशन है और उससे आप उसकी कंपनी का सामान ले रहे हो तो कुछ तो सावधान रहना ही पड़ेगा, और ये सावधानी बाकायदा बरती जाती है आधिकारिक स्तरों पर। तो कुल मिला के ये बात है। तो मुझे लगता है कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो ना ही भूलिएगा। धन्यवाद।